बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज एक बार फिर से परसों बनी लाल साईं शॉपकीपर एसोसिएशन पंचायत के बारे में बात करेंगे। उसके पहले जो हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब बच्चाराम रूपचंदानी की जो पंचायत थी उसकी बात करेंगे। सबसे ज़्यादा मैं आज उल्लासनगर यूनिटी फोरम के बारे में बात करूंगा और बात करूंगा मैं दादा देवीदास जी की भी। सबसे पहले तो जो बंटी मैया जी, बंटी कुर्सी जाग, वहाँ पे कम से कम 22 से 25 लोग थे शिवसागर होटल में। वहाँ पर इन्होंने पंचायत बनाई। उस पंचायत को मेरा समर्थन है, लेकिन मुझे जो लीगल एडवाइजर, मुझे कुछ समझ में नहीं है अंग्रेजी वाली बात, तो उस चीज़ से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, इतना कानून का जानकार नहीं हूँ। फिर आज आया हमारी एक बहन के बारे में कि वो कानून जानती है और उनको लिया गया है। अच्छी बात है, बाहर से हमारा पूरा समर्थन है, दूसरे लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। मेरे पास सुबह भी कुछ लोग आए थे कि कोई भी किसी भी बात की कमी पड़ेगी तो हमको भी बोलना, तो हम बाहर से समर्थन करेंगे। अब सबसे पहले बात करूंगा मैं लक्ष्मण दास माखीजा। दोस्तों, कई बार ये नाम मैं ले चुका हूँ। बस स्टैंड की जो पंचायत मुख्यालय है, मैं मुख्यालय कहूँगा, बाकी जो छोटी छोटी पंचायतें हैं उनको मैं आज याद करूँगा। उसके बाद जो हमारे पहले शिवाराम जी अध्यक्ष थे उनको याद करूँगा। हमारे आदरणीय भाई बच्चाराम रूपचंदानी साहब, मैं कहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने पंचायत चलाई और किसी भी प्रकार का दाग उन पर नहीं लगा, उन्होंने काफ़ी कुछ हमको सिखाया। और यहाँ पर फिर मैं 3 लोग और रह जाते हैं, दादा देवीदास, डॉक्टर कुमार बटीजा, हमारे आदरणीय पितातुल्य दादा गुरदास सिंह आयल सिंघानी साहब। दोस्तों, बच्चाराम के बाद दादा देवीदास, दादा माणिक गंगवाणी, ये एक ऐसी ताकत थी कि जिनको समझाना नहीं पड़ता था कि ये पत्र किसको लिखना है, ये विषय किसके पास जाना चाहिए, ये सब सीखे हुए थे। दादा बच्चाराम जी हमेशा कभी अपने तरीके से ट्रैफिक के बारे में, बिजली के बारे में, मनपा को, पुलिस को पत्र लिखते रहते थे, खुली बात करते थे। क्योंकि दोस्तों, बात खुली इसलिए कर सकते थे क्योंकि वहाँ पर शुद्धता से काम होता था, इसलिए वह खुली बात करते थे। दादा गुरदास सिंह जी खुली बात करते थे। दादा देवीदास के पास आप जाइए, आप उनकी बात सुनो न सुनो, आपको रवाना कर देंगे, क्योंकि वो लोग जो है दूसरे तरह के लोग हैं। वो आज तक अपनी ईमानदारी से चल रहे हैं, मैं ऐसा कहूँगा। तो आप कहेंगे बाकी लोग भ्रष्ट है क्या? मैं किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं जिनको जानता था उनके बारे में कह रहा हूँ कि कभी किसी का पुलिस में काम पड़ता था, उसको वहाँ छोड़ के आते थे कि भाई इसका काम है, इसको आप देखो। अब बच्चाराम जो हमारे भाई है, वो तो अभी 1-2 साल ही हुआ है उनको दुनिया छोड़ करके, लेकिन दादा माणिक गंगवाणी जी वह कुछ साल पहले गुजर गए। मुझे दुख है काफ़ी। उन्होंने एक कार्य किया, वहाँ पे जो पंचायत की कार्यालय चलती है ना आज भी, उल्लासनगर पूज्य पंचायत शॉपकीपर एसोसिएशन उल्लासनगर 5, वहाँ पर यूनिटी फोरम की स्थापना की। उसमें हर विषय पर वह उल्लासनगर में जो भी तकलीफ आ जाए, पुलिस की हो, मनपा की हो, बिजली विभाग की हो, ट्रैफिक की हो, दूसरी भी समस्याएं होगी बहुत सारी, वह सब चीज़ें इन लोगों को सिखा कर गए। ये बहुत सारे लोग हैं जिसमें किशोर मूलचंदानी, कुलदीप आयल सिंघानी, बाबू ताराचंदानी, सुनील सुखेजा। अब इनको भी कुछ पूछना नहीं पड़ता है, ये लोग सीखे हुए हैं, इनको कार्य करना पड़ता है खाली। अब यहाँ पर मैं एक बात उठाऊंगा कि बंटी
कुर्सीजा और जो उसके साथी हैं, एक तो ये जो यूनिटी फोरम के सदस्य हैं उनसे मिलना चाहिए कि किस तरह से भाई साहब आप लोग काम करते हो, काम करने का तरीका क्या है, कैसे किया जाए, थोड़े दिन उनसे सीखना है। दादा देवीदास के पास भी आप चले जाइए, आज 80 साल उनकी उम्र है, मैं उनके पास जाता हूँ, मैं खुद सीखता हूँ उनसे, बहुत चीज़ें सीखे हुए हैं। हमारे से 40 साल बड़े हैं तो उनको अनुभव भी उतना होगा, तो वो बताते हैं हर टाइम कुछ न कुछ नई बात बताते हैं, कैसे हुआ था, कैसे स्थापना हुई, किस तरह से लक्ष्मणदास माखीजा ने कार्यालय दी, शिवाराम जी पहले अध्यक्ष बने, उसके बाद बच्चाराम जी अध्यक्ष बने, बच्चाराम जी आखिरी तक अध्यक्ष रहे। तो ऐसा कार्य होना चाहिए। संस्था को रजिस्टर कराइए आप। उसके बाद मैं एक बार फिर कहूँगा कि यूनिटी फोरम से मिल करके, दादा देवीदास से मिल करके, उनके चरण स्पर्श करके उनसे ज्ञान लीजिए। जिस पंचायत को आपको चलाना है, द्वेष और बदले की कार्रवाई छोड़ करके शुद्धता से इस संस्था को आप चलाइए, आपको बहुत सारा समर्थन मिलेगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं। मैं एक बार फिर कहता हूं कि वो जो मुझे कानूनी सलाहकार बनाया गया है, दादा मैं उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। आप लोग अपनी संस्था चलाइए, जहां कहीं भी हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।